फ्राइडे भाई सबसे ज्यादा रिस्की डे होता है और सबसे ज्यादा बंदों को डर इसी दिन लगता है क्योंकि भाई वो पूरा बिग प्रॉफिट बनाते हैं और फ्राइडे को आके लॉस कर देते हैं। ये साल बहुत छोटा रखोगे तो आप बच जाओगे। कितना पुल बैक आ रहा है। चल भाई कर हर मैदान फतेह। आज का जो मार्केट है ना थोड़ा बड़ा चौपी टाइप का है, मानना पड़ेगा यार। फ्राइडे होता है भाई। एक बंदा बोल रहा था कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल खुलवा दूं, तुमने वीडियो बना। कुछ बंदे कमेंट अच्छा कर रहे हैं तो उसी वजह से मैं मोटिवेट होकर इन्हीं बंदों की वजह से समझ लो ये मैं डेली वीडियो डाल पा रहा हूँ। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज का डे है फ्राइडे और आज अपने ट्रेडिंग का लगभग समझ लो लास्ट डे है। पिछले 4 दिन मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट किया। मंडे ट्यूसडे को मैंने बहुत गंदा लॉस कर दिया था लेकिन उसको अगले दिन रिकवर कर लिया था अपने। तो गाइस फ्राइडे भाई सबसे ज्यादा रिस्की डे होता है और सबसे ज्यादा बंदों को डर इसी दिन लगता है ट्रेड करने से क्योंकि भाई वो पूरा बिग प्रॉफिट बनाते हैं और फ्राइडे को आके लॉस कर देते हैं। बट गाइस अगर हर चीज रिस्क मैनेजमेंट को देख के की जाए तो कोई दिक्कत होती नहीं है इतनी। बाकी गाइस लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या हालचाल है मार्केट का और क्या होता है भाई, वो तो मार्केट ही जाने। तो गाइस दिखाते हैं आपको मार्केट का हालचाल कि आज का मार्केट का क्या हाल है। तो आप सभी देख सकते हैं गोल्ड आज बेयरिश है। जूम कैसे हो गया यार। तो गाइस गोल्ड आज बेयरिश है, मैक्सिमम आज बेयरिश और बाकी भी और भी इंडेक्स हैं जो कि कुछ बेयरिश है कुछ बुलिश है। बीटीसी बेयरिश दिख रहा है और मेन जितने भी भाई अपने इंडेक्स हैं वो बेयरिश दिख रहे हैं। और गाइस गोल्ड को देखो एक सपोर्ट पे था जो कि वो ब्रेक कर रहा है। मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि ब्रेक करे या फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो इसमें कुछ ट्रेड करेंगे। अभी देखो मैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहीं पे मैं सोच रहा था यहाँ से बुलिश होगा, बट नहीं भाई इसने इस चीज को भी ब्रेक कर दिया है। अब अगला सपोर्ट इसका यहाँ तक है तो यहाँ तक आई थिंक आ सकता है या यहीं से घूम सकता है। देखते हैं कहाँ पे इसको ट्रेड करना है। इसके नीचे निकलेगा गाइस, मैं एक वो बना देता हूँ जोन। इस जोन के नीचे निकलेगा गाइस तब ट्रेड करेंगे, अभी नहीं। गोल्ड इसके नीचे जाने देते हैं फिर ट्रेड करते हैं या फिर ऊपर आता है यहाँ से सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करता है इस चीज को, इसका हाई, तो फिर मैं ट्रेड करने का सोचूंगा। अभी मैंने सुबह से कोई भी ट्रेड नहीं किया है गाइस, जीरो ट्रेड। दिखा देता हूँ, ये कल ही का ट्रेड होगा। ये देख सकते हैं मैंने कल ही ट्रेड किया था, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं किया है। और बाकी गाइस आज वैसे भी फ्राइडे है तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो इतने दिन मैंने पूरा वीक इतनी मेहनत करी है सब मिट्टी में मिल जाएगा। जिस ट्रेड में मुझे रिस्क बहुत कम दिख रहा होगा वही ट्रेड करूंगा और आज ज्यादा प्रॉफिट बड़ा बनाने के पीछे भी नहीं भागूंगा गाइस। भाई यार सेटअप बना यार, मैं सोच रहा था कि यहाँ से नीचे निकलेगा तो यार बाय करूंगा, सेल करूंगा। और भाई थोड़ी देर के लिए नजर हटी, दुर्घटना घटी, मतलब चला गया नीचे, मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया। क्या गोल्ड गिरा है भाई, क्या फॉल आया है, मस्त। मेरा तो छूट गया भाई, अब तो इसमें घुसने का कोई फायदा है नहीं। देखते हैं दोबारा सेटअप बनेगा तब ट्रेड करेंगे। दिन मार्केट खुला है भाई, कभी ना कभी सेटअप तो मिल ही जाएगा, ट्रेड कर लेंगे। ऐसे फोमो के चक्कर में अगर ट्रेडिंग करूंगा तो फिर लॉस ही हो जाता है मेरा। चलने जाते हैं, पराठा खाते हैं, जब तक कोई दूसरा ट्रेड बनता है उसका वेट करते हैं बनने का, बन जाता है फिर करेंगे ट्रेड। तो भाई लोग आज आधे से ज्यादा दिन बीत चुका था, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर जाके एट द एंड अभी कितने बज रहे हैं, 3:40 हो रहा है। 3:40 पे मैंने एक ट्रेड गोल्ड में एग्जीक्यूट किया, बहुत छोटी क्वांटिटी से, और उसमें मेरा छोटा सा एसएल गया है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये देखो गाइस 0.3 लोड से मैंने यहाँ पे सेल मारा था, और यहाँ पे जाके मैंने एसएल दे दिया इसका, और इसमें मुझे लॉस हुआ है $136 का। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जहाँ पे एसएल दिया है। भाई एसएल बहुत छोटा रखोगे तो आप बच जाओगे, नहीं तो फिर ये एसएल अगर मैं होल्ड करके रखता तो ये फिर लगा देता मुझे। और ये लग रहा है कि रिटर्न आएगा पर रिटर्न नहीं आएगा, अब ये चला जाएगा ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पे सेल मारा था, यहाँ पे जाके मैंने एसएल दे दिया। तो गाइस ठीक है, देखते हैं अब और कोई ट्रेड दूसरा ट्रेड मिलता है तो उसमें ट्रेड करेंगे। आज फ्राइडे है भाई, मैंने बोला था ना कि भाई जितना दिन लोग पूरा वीक बनाते हैं फ्राइडे में आके लॉस कर देते हैं, तो मैं भी छोटे मोटे रिस्क लूंगा, ज्यादा बड़ा रिस्क लूंगा नहीं। अब देखते हैं अगला ट्रेड मिलता है तो फिर मैं बताता हूँ आपसी को। और गाइस अपनी इक्विटी देखो फिर से नीचे आ गई है, कोई ना, अभी प्रॉफिट करूंगा एक छोटा सा और इक्विटी अप हो जाएगी उतने में। तो गाइस फाइनली 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद मुझे फिर से एक ट्रेड मिला है गोल्ड में, जिसमें कि मैंने शॉर्ट मारा है और उसमें अभी प्रॉफिट चल रहा है छोटा सा। गाइस ये है कुछ ट्रेड, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ गया थोड़ा सा लॉस में गया, फिर से वापस से यहाँ तक आया, अब फिर रिवर्स हो रहा है, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। तो गाइस इसको चलने देते हैं, बाकी टारगेट देख के डिसाइड करके भाई इसको बुक करने की सोचूंगा। अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है इसमें, $45 का, $45 का। तो अभी यहाँ तक लगभग 80-90 प्रॉफिट चल रहा था। रिवर्स हुआ है, ये देखो फिर से आ गया 100 पे, रिवर्स हुआ था फिर से गिर रहा है। भाई ये ट्रेड मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, इतना पुल बैक आ रहा है। मैं इसको होल्ड करने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या बोलूँ यार, पुल बैक पे पुल बैक दे रहा है। यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट था, इसने यहाँ से रिवर्सल ले लिया। मैं यहाँ पे क्लोज करने वाला था बट मैंने सोचा नहीं, होल्ड करते हैं यहाँ तक का। बट देखो अभी ये EMI के चक्कर में रुका हूँ बस, बट भाई लग नहीं रहा ये वापस एसएल जाएगा मेरा, मतलब ये वाला एसएल नहीं, प्रॉफिट में ही काटूंगा मैं इसको वैसे तो। बाकी लेट्स सी, देखें अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, $122 का। ये देखो लोड़े लगा रहा है।
एसएल ले जाएगा भाई, काटना पड़ेगा इसको। तो लो भाई, बोल रहा था ना, यहाँ पे मैंने ट्रेल करके एसएल लगा दिया था, अपना एसएल ट्रेल किया था, तो मेरा यहाँ पे एसएल जा चुका है और अपने को प्रॉफिट इसमें आया है छोटा सा $41 का। बल्कि इसके अंदर मैं 250 प्लस प्रॉफिट देखा था मैंने, बट यहाँ पे बुक नहीं किया मैंने होल्ड करने के चक्कर में। चाहता तो बुक कर सकता था यहाँ इस सपोर्ट की वजह से। चलो कोई ना, दूसरा ट्रेड मिलता है तो देखते हैं। यार पिछली बार यहाँ से आया था तो इतनी तेज गिरा था, इस बार यहाँ से रुक के रिवर्स हो गया। ये ट्रेड चलता तो मजा आ जाता, बट चला नहीं। अब चलेगा भाई, अब चलेगा जब मैं एग्जिट हो गया हूँ। भाई ये देखो, यहाँ पे एसएल कटा था मेरा, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से सेल मार दिया और भाई फॉल मस्त आ रहा है इस बार। $162 फॉल दिखा रहा है भाई, मजा आ गया भाई। चलो इस बार तो चला कम से कम, चलने देते। यहाँ तक होल्ड करेंगे, यहाँ तक आई थिंक, यहाँ तक, या फिर कितना प्रॉफिट दिखा रहा है 163.70। चल भाई कर हर मैदान फतेह। 5 मिनट पे देखता हूँ, यहाँ तक आई थिंक थोड़ा सा मेरे को है कि आ सकता है। गाइस यार आज का क्या पता है कि मतलब आज का जो मार्केट है ना, थोड़ा बड़ा चौपी टाइप का है। मतलब जितना भी होल्ड करने की सोचो वो एसएल उड़ा के फिर गिर जाता है, ऐसा ऐसा हो रहा है। बाकी मैंने एक होल्ड करके तो रखा है, चलो फिर से गिर रहा है। वैसे तो इसको मैं इतनी देर से होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ टारगेट तक आ जाए, बट भाई इतना पुल बैक ले रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं सहना पड़ता है भाई पुल बैक। यहाँ अगर मैं चाहता तो बुक कर लेता, बट भाई देखो पुल बैक लिया, फिर से अब गिर रहा है। चलो इस बार गिर जाए भाई। यहाँ तक का टारगेट मैंने लगाया है, बाकी यहाँ तक कहीं आता है। इस बार भाई यहाँ तक आएगा, मैं बुक करने की सोचूंगा यार। इसका लो ब्रेक करे ये पहले। ये देखो इधर मैंने यहाँ पे कहीं सेल मारा था, ये वाला ट्रेड यहाँ पे आ गया है भाई। यहाँ तक आजा खींच के, इतनी तेज खींच के यहाँ तक पहुँचता। यहाँ से शॉर्ट करके बैठा था, फिर जाके यहाँ मेरा एसएल उड़ाया इसने, मतलब ट्रेलिंग एसएल। उसके बाद फिर से यहाँ पे शॉर्ट मारा और फिर से पुल बैक। अब की गिर जाए यहाँ तक भाई, मजा दिला दे यार, यहाँ तक गिर जाए भाई। यार बड़ा चौपी सा था यार। ये देखो यहाँ से सपोर्ट लेके कितनी तेज जाके मेरा ट्रेलिंग एसएल उड़ा दिया इसने। छोटा सा प्रॉफिट इसमें भी मेरा $21 का है। 200 प्लस प्रॉफिट देखा मैंने इसमें भी मैंने 150 प्लस प्रॉफिट देखा था। आज का दिन सही नहीं है भाई, फ्राइडे है, चोपी कर रहा है भाई। मानना पड़ेगा यार, फ्राइडे होता है भाई। क्या मस्त चोपी मार रहा है भाई सबको। मतलब जहां से सेल मारो ऐसा भाई, इतना अगर दोनों ट्रेड बुक कर लेता तब तक भाई मैं कम से कम $200-300 के प्रॉफिट में आ गया होता है यार। बट भाई अभी लॉस में हूँ मैं, कुछ डॉलर के लॉस में ही हूँगा यार। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज भी हो रखा है और मैं साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। चलो कोई ना भाई, आज अभी तो भाई बार एसएल कट रहे हैं, चौपी मार्केट है। यहाँ पे अगर बुक करने वाला था मैं, करता तो मजा आ जाता। फिर अब शायद न्यूयॉर्क सेशन में ही डायरेक्ट देखूंगा भाई ट्रेड। बाकी गाइस अपना अकाउंट $994 पे है अभी तो। इक्विटी दिखा रहा है, इक्विटी क्यों दिखा रहा है भाई? यहाँ पे दिखा रहा है गाइस $924 पे है, यानी कि अभी भी इसके अंदर मैं $76 का लॉस में हूँ आज के। मतलब $100 मैंने आज लॉस किया आई थिंक। शाम को न्यूयॉर्क सेशन में कवर करने की सोचेंगे। बाकी अब तो इस टाइम नहीं करने का मन है भाई। टाइम कितना हो रहा है? 5 बज रहे हैं शाम के। यार मार्केट ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका मन होता है तो प्रॉफिट देता है, ना नहीं मन होगा प्रॉफिट देने का तो नहीं देगा भाई। वैसे यार चौपी जैसे चल रहा है भाई, प्रॉफिट दिखाता है उसका फिर वापस ले लेता है। कोई नहीं भाई, मार्केट के अपोजिट कभी नहीं बोलना चाहिए भाई। मार्केट को देना होगा प्रॉफिट तो वो खुद दे देगा। बाकी गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है, अब चलते हैं बाहर, थोड़ा सा घूम के आते हैं। भाई यार क्या बोलूं मैं, अभी जस्ट भाई मैं जा रहा था बाहर घूमने, मैंने एक बार कहा लो चार्ट देख लेता हूँ। मतलब थोड़ी देर हो गई जब बताया था ना घूमने जा रहा हूँ, उसके थोड़ी देर मैं सोचा कि लाओ कपड़े वपड़े पहनता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं बाहर घूमने के लिए। और मैंने एक बार मार्केट खोल के देखा तो पता लगा भाई वहां से फॉल हो गया। जहाँ से भाई मैं सोच रहा था ना यहाँ तक आना चाहिए, भाई उसके बहुत नीचे तक गया मार्केट। बट उस वापस पुल बैक ले रहा था, मैंने वहां पे एक पोजीशन लगा दी छोटी सी, और भाई 2 कैंडल के अंदर फट से भाई उड़ गया भाई मार्केट। मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया $200 का मेरा। ये देखो यहाँ पे मैं अभी ट्रेड कर रहा था, मेरा कहीं आई थिंक यहाँ पे एसएल कटा था, यहाँ पे मैंने अपना एसएल दिया था। उसके बाद फिर ये रिवर्स होके भाई जैसे ही मैंने एसएल काटा मेरा वहां से गिर गया। मैंने मार्केट देखना बंद कर दिया था और मेरा टारगेट भी इसने यहाँ तक का, जहाँ तक आना था वहां तक आया भी, और बट मैं देख नहीं रहा था। फिर मैंने वापस खोल के देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई यहाँ तक मार्केट आ गया था, बट ये वापस रिवर्स हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी ले ली और भाई 2 कैंडल के अंदर फट से टारगेट आ गया। मैं इसको होल्ड करने वाला था लगभग यहाँ तक का, बट ये जल्दी 2 कैंडल के अंदर आ गया। तो मैंने कहा भाई इतना कम होल्ड पे इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक कर लेते हैं भाई, और मैंने बुक कर लिया। और देखो रिवर्स हो रहा है, अगर बुक नहीं करता तो फिर लग जाते। ये देखो गाइस इधर देख सकते हैं मेरे इसमें MT5 में मैंने यहाँ पे लगाया ट्रेड, और 2 कैंडल के अंदर ही भाई भन से यहाँ तक प्रॉफिट आ गया $200 का, $208 का। और अब मैं आ चुका हूँ प्रॉफिट में। आज के डे में प्रॉफिट में हूँ। ब्लूबेरी में दिखाऊं मैं तो समझ में आएगा आपको। ये देखो गाइस, ये ब्लूबेरी का मेरा चार्ट है, और यहाँ पे कितना था ये नहीं याद नहीं मुझे, बट ये देखो 2 डे प्रॉफिट $121 दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि मैं प्रॉफिट में ही हूँ भाई। सही है, चलो जाते जाते भाई एक ट्रेड मिल गया छोटा सा,
कितना था इसका 1:3 का ट्रेड था भाई, 1:3.5 मतलब 1:3 प्लस ट्रेड मैंने पकड़ा है, तो ये कम नहीं था भाई। मेरे स्कैल्पिंग के हिसाब से बहुत बड़ा ट्रेड था। बस भाई मार्केट है भाई, उसको टाइम दोगे ना तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। चलो गाइज आज फ्राइडे था, आज का अपना $121 अभी दिख रहा है। बाकी अभी मैं चलूंगा बाहर घूमने। अब चलते हैं, शाम का भी टाइम हो चुका है। कितना बज रहा है? 5:30 बज रहे हैं गाइस। अब मैं चल रहा हूँ बाहर थोड़ा घूम के। अभी थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा, तब फिर डायरेक्ट न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करेंगे। अब न्यूयॉर्क सेशन में कोई ट्रेड मिलता है तो करेंगे, नहीं तो फिर आज का डे यहीं पे क्लोज हो जाएगा अपना। चलो सीधे मुंह से बोल रहे हैं या फिर ऐसे ऊपर से मन से? चलो बनाना शेक बनाते हैं, पीते हैं। ये आ गया गाइस चना, और अपना पीनट बटर तो खत्म हो चुका है, दूसरा मंगाना पड़ेगा अब। ये देखो गाइस खत्म। आज डाल सकते थे, आज भर का था उसके अंदर। अरे हाँ तुम्हारी बॉडी, ये देखो बॉडी, ये बॉडी है मेरी बॉडी। अरे बनाना से ठीक है। एक बंदा बोल रहा था कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल खुलवा दूं, तुम भी वीडियो बनाओ। वीडियो खाना से बॉडी बनाता हूँ यूं करके। यार ये कैसी बात हुई यार, घूमने आया था थोड़ी देर के लिए, दुकान पे बैठा दिया उठा के। घूमने आया था कि बाहर चल के थोड़ा सा घूमता हूँ, दुकान पे बैठा के चल गए। मेरे को बताओ, धूप बड़ी बढ़िया आ रही है। वैसे तो शाम का टाइम हो रखा है इस वजह से, वैसे ज़्यादा देर के लिए नहीं, 10-5 मिनट के लिए बैठा हूँ। क्या हुआ? तो गाइस अभी रात हो चुकी है और अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ खाना पीना करके। और जैसे कि मैं ब्रेक पे गया था, उसके बाद फिर मैं दोबारा वापस ही नहीं आया। अब आया हूँ जस्ट, और अभी थोड़ी देर बाद मेरे पापा भी आ जाएंगे, तो मैं अब ट्रेड करूँगा। 1 या 2 ट्रेड जो न्यूयॉर्क शहर में मुझे अच्छे खासे मिलेंगे वो ट्रेड करूंगा, और जो भी ट्रेड करूंगा मैं दिखाऊंगा, और आपसे को इन ट्रेडों का अपडेट मॉर्निंग में मिल जाएगा, क्योंकि मैं रात में ट्रेडिंग नहीं दिखाता, क्योंकि मेरे पापा भी होते हैं साथ में, तो इस वजह से। सो हाय गाइस, ये अपना नेक्स्ट डे है और मैं अब दूसरे दिन अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइस मैंने जैसे कि बोला था, कल रात में एक ही ट्रेड करूंगा एक्स्ट्रा, और उसका 1-2 ट्रेड करूंगा जो मिलेंगे न्यूयॉर्क शहर में। तो मैंने रात में एक ट्रेड किया था और उसमें भी मेरा प्रॉफिट आया था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल के बाद। मतलब उसके अंदर मुझे पहले लॉस दिखाना शुरू किया था, मुझे लग रहा था मेरा एसएल चला जाएगा, बट एसएल बच के प्रॉफिट आ गया था। उसके अंदर अप्रोक्स $200 के आसपास आया था। मैं दिखाता हूँ वाला ट्रेड आप सभी को। तो गाइस सबसे पहले तो मैं अपना चार्जर निकाल देता हूँ, इससे लैपटॉप को अलग लेते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये मैंने खोल दिया अपना MT5, और यहाँ पे आपसे देख सकते हैं कल रात में मैंने यहाँ तक तो मैंने आपसे को दिखाया था $208 वाला प्रॉफिट। उसके बाद ये $5 जो दिख रहा है, ये मैंने गलती से यहाँ पे एक ट्रेड लगाया था, और उसमें फिर मैंने एग्जिट मार दिया था, और एग्जिट नहीं मारता तो लॉस ही खाता है एट द एंड। यहाँ पे देख रहे हो ट्रेड लाइन जैसा आ रहा था, इस वजह से मैंने एग्जिट मार दिया था, तो सही डिसीजन था ये वाला। उसके बाद फिर मैंने अगला ट्रेड किया। ये 2 ट्रेड दिख रहे होंगे, बट ये दोनों एक ही ट्रेड है, मैंने एवरेजिंग करी थी इसमें। तो ये वाला ट्रेड आपसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पहले बाय किया था, और यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, तो मैंने फिर से वापस से 0.3 लोड बाय किया। 0.3 यहाँ पे बाय किया, 0.3 यहाँ पे बाय किया, फिर दोनों मिला के 0.6 हो गया। और फिर ये ट्रेड मुझे स्टॉप लॉस दिखा रहा था, स्टॉप लॉस एकदम आ गया था, स्टॉप लॉस के पास एकदम टच करके वापस गया था गाइस। मैं दिखा नहीं पाया उसको, बट एकदम यहीं पे स्टॉप लॉस था मेरा, टच करके वापस गया, और यहाँ तक मैंने फिर अपना जाके प्रॉफिट बुक किया। मैंने यहाँ तक का होल्ड किया था, बट जब ये नीचे आने लगा कैंडल, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट, और नहीं बुक करता तो फिर अगली कैंडल में प्रॉफिट मस्त मिलता। तो ये दोनों ट्रेड मिला के लगभग इसमें $72 इसमें दिख रहा है, 93 इसमें दिख रहा है। अप्रोक्स $150 प्लस था, मुझे लगा $200 है, बट $150 प्लस था इसमें भी प्रॉफिट। तो मैं अगर कल का भी प्रॉफिट देखूं अपने इसमें, देखते हैं ब्लूबेरी में दिखाता हूं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अपनी इक्विटी आ चुकी है $1,292 के प्रॉफिट में। कल ये 1,000 के आसपास था, और आज 1,292 पे आ गया। कल का मेरा प्रॉफिट था $285 का, और आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि भाई मार्केट भी बंद पड़ी है। आज सैटरडे है और संडे, कल भी मार्केट बंद ही रहेगा, तो कल भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा कोई। $287 मैंने कल बनाया था, सॉरी $287 मैंने परसों बनाया था, और $285 कल बनाया, लगभग बराबर ही बनाया। और उससे पहले ये $2,000 जो मैंने बनाया था, ये वाला तो दिखाया था मैंने आप सभी को। और गाइज यहाँ आप भी ट्रेडिंग में देख सकते हैं, मैंने जो ट्रेड किया था, ये मैंने ट्रेड पहले यहाँ पे बाई किया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे बाई किया, तो एवरेजिंग मेरी यहाँ पे आ गई, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे था। मैं गाइज इसको ट्रेल करता जा रहा था ना, पहले मैंने यहाँ पे बाई किया था, फिर थोड़ा नीचे ऊपर जाके बाई किया, तो ट्रेल हो गया मेरा, इस वजह से मेरा ये स्टॉप लॉस बच गया था। मैं थोड़ी सी अगर ये सपोर्ट ब्रेक करने लगता तो फिर मैं इसको बुक करने की सोचता। अभी तो ये 1 मिनट पे देख रहे हो, 5 मिनट पे देखो तो ये स्टॉप लॉस बचा इसी वजह से था, 5 मिनट टाइम फ्रेम की वजह से। यहाँ पे 5 मिनट पे देखोगे तो कैंडल नीचे क्लोज ही नहीं करी थी, इस वजह से मैंने होल्ड किया, और होल्ड किया, उसका मुझे प्रॉफिट भी मिला। 1:3 लगभग था गाइज, ये थोड़ा सा मैंने अभी ट्रेल किया, 1:3 का ट्रेड था ये लगभग। तो गाइज ये था अपना कल का डे, जो कि मैंने आपको दिखाया। और फ्राइडे भी था, तो भाई बहुत ही डर का माहौल वाला डे था,
मतलब उस डे के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है, ये समझ लो। और भाई मैं अगर मैं मानूं तो ये वीक मेरा बहुत अच्छा गया है, मैंने पूरा वीक प्रॉफिट में क्लोज किया है। पूरे एक वीक का प्रॉफिट अपना अगर लॉस नहीं जाता तो बढ़िया प्रॉफिट होता, बट लॉस वॉस रिकवर करने के बाद मैं वीक $1300 के अप्रोक्स प्रॉफिट में क्लोज कर रहा हूँ। और बाकी कुछ चार्जेस कटे हैं, इस वजह से 1300 से थोड़ा कम है, नहीं तो $1400 दिख रहा होगा MT5 में। चार्जेस को हटाने के बाद ये 1295 कुछ ऐसा $8 पे आ गया है। और बाकी गोल्ड ट्रेड कर रहा था, इस वजह से कम चार्जेस लग रहा है। भाई अगर किसी फॉरेक्स पेयर में ट्रेड कर रहा होता तो उसमें थोड़ा ज्यादा चार्जेस लगता है। बाकी गाइज आप सबको कैसा लगा आज का डे, आप सभी कमेंट में बता सकते हैं। और गाइज मैं एक चीज और बताने वाला था कि आप सभी थोड़ा सा वीडियोस पे आजकल थोड़ा कम प्यार दे रहे हो, थोड़ा लाइक वाइक किया करो वीडियोस को, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो मैं डेली वीडियो बनाना शुरू करूं। नहीं तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि वीक में एक वीडियो, पूरा जितना वीक का कंपाइलेशन होता है मैं पूरा एक दिन में वीडियो बना के डाल दूं। अगर ऐसी वीडियोस रही तो मैं फिर अगले वीक से मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरे वीक में एक वीडियो डालूंगा। आप सभी बताओ कमेंट में, सजेस्ट करो यार कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं। मतलब कि गाइस जब व्यूज नहीं जाते ना वीडियोस पे तो फिर मोटिवेशन नहीं आता है। बाकी कुछ बंदे कमेंट अच्छा कर रहे हैं तो उसी वजह से मैं मोटिवेट होके ये ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं तो उन्हीं बंदों की वजह से समझ लो ये मैं डेली वीडियो डाल पा रहा हूँ। और बाकी गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। होप आप सभी को आज का ब्लॉग देख के मजा आया होगा। बाकी गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।